और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हम महिला कृषक से बात करने के लिए पहुंचे हैं इस गांव में। जानते हैं आपसे ही, आपका नाम क्या है? अशोक देवी। अशोक देवी, आज हम आपके जिस गांव में हैं, इस गांव का क्या नाम है? पिंडारी अशोक। और इसका ब्लॉक कहाँ लगता है? बिलाग वहेड़ी लगता है। बहेड़ी कितनी दूरी पर होगी आपके गांव से? है करीब 10 किलोमीटर। तो कभी आना जाना होता है बहेड़ी? तो आना जाना तो होता ही है। तो ये बताइएगा कि आप कुछ खेतीबाड़ी के कामों को देखती हैं या घर के जो काम है उन्हें करती हैं? घर पर जो पशुपालन वगैरह होता है उसे भी देखती हैं? क्या क्या काम करती हैं? घर पे सभी काम देखने पड़ते हैं, पशुपालन भी देखते हैं, खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है। फिलहाल हाथ से नहीं करते हैं, देखने तो जाते ही हैं कभी कभी। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे घर के काम हुए या खेतीबाड़ी से जुड़े काम हुए। अगर पुरुष हैं, अगर आदमी लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं तो कम से कम वो घर से बीज की तैयारी करके भेजती हैं। बीज जी। कैसा हो इसकी तैयारी वो पहले से करके देखती हैं, बीज खराब ना हो उसका रख रखाव रखती हैं। तो इस समय खेतों में कौन कौन से काम हो रहे हैं? गन्ने की खुदाई हो रही थी अभी तक। अच्छा। और अब खाद डाली है, स्प्रे कराई है गन्ना में। हाँ। अब धानों की पौध डाली है, तो अब पौध अब तैयार हो जाएगी, तो अब उसे अपने पौध लगाएंगे खेत में। अच्छा, अभी ये 20 बताइए। दिन की भई है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने धान की पौध की बात बताई कि धान की पौध डलवाई है, ये कौन सा धान लगवाया है? वो लगवाया है वो 47। अच्छा, तो ये बीज जो है वो आपका पुराना घर का था या फिर नया बीज लेकर के आई थी? नया बीज लाए थे। कितने खेत में जो है वो अपनी पौध डलवाई है? डलवाई है कभी 1 एकड़। अच्छा, 1 एकड़ खेत के लिए पौध डलवाई है। तो जो ये बीज लेकर के आई थी, तो जिससे भी बीज लेकर के आई, जहाँ से जिस दुकान से लेकर के आई, उन्होंने क्या बताया इस बीज के बारे में कि कैसा बीज है? ये बताया कि धान ये बीज अच्छा है, खाने में भी स्वाद लगता है, और वैसे भी ठीक है, अपने तैयार भी सही तरीके से हो जाता है। अच्छा, तो ये जो बीज की बुवाई जो कर दी है, नर्सरी डाली है, तो ये नर्सरी कितने दिन की हो गई? 20 दिन की हो गई। तो अब इसकी बुवाई कब करवाएंगी, वो रोपाई कब करवाएंगी? अब तैयार हो गई, बस करवाएंगे पौध चालू कर अपने, और 8 दिन की बात है। अच्छा, तो उसके पानी लिए का इंतजार देख रहे हैं, बारिश की। तो अभी कि तो अच्छी बारिश हुई है ये। बारिश हुई तो हमारे इधर नहीं हुई है अभी बारिश। अच्छा अच्छा, तो आपके खेतों में पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि जुताई करवाना है, खाद डलवानी है, तो ये काम हो गए पूरे? हाँ जी, खेत जुत गया, तैयार है। तो अच्छा, पानी की इंतजार है, पानी बरस जाए तो अभी चालू हो जाएगी। तो इस खेत में जो है वो आपने पहले से क्या देसी खाद डलवाई है या हरी खाद जैसे ढेंचा वगैरह बोते थे वो काम करवाया है? ये काम नहीं करवाया, ढेंचा वगैरह घर की खाद डाली है, गोबर वाली। तो वैसे तो अब गोबर की खाद जो है वो कम हो गई है, आपने कहाँ से तैयारी की है इसकी गोबर की खाद की? जानवर पालता है, सही तो तैयारी हुई है खाद की। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो खेतों में और कौन कौन सी फसलें आप करवाती हैं? चरी धान। बबाता है, चरी बबा दी, 4-5 बीघा में चरी बबा दी है। तो ये चरी ये क्या अपने पशुओं के लिए ही है या इसको काट करके बिक्री भी करवाएंगी? पशुओं के लिए भी खवाएंगे, और बचेगी तो उसे अपने बेच देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ अशोक देवी के खेती करने के अब तरीके बदल गए हैं। पहले जो है खेतों से उत्पादन कम मिलता था, लोगों के पास खेती के लिए इतने कृषि यंत्र नहीं हुआ करते थे। पहले सिर्फ और हल और भैंसों से या बैलों से ही काम किया जाता था। अब आपके पास में कौन कौन से साधन हैं खेतीबाड़ी करने के लिए? खेती बाड़ी करने के लिए अब तो ट्रैक्टर से जुताई भी रही है, तो उसमें हैरों भी लगवाने पड़ता है, कल्टीवेटर भी लगवाने पड़ता है, कभी कभी रूटर भी लगवाने पड़ता है। सारी चीजें अपने समय के अनुसार कि क्या कौन सी खेत में कौन सी चीज की जुताई होगी, तो उसी से जुताई करवाते हैं। कल्टीवेटर लगना होता है कल्टीवेटर लगाता है, और हैरों लगवाने होता है तो हैरों लगवाते हैं, रूटर की जुताई होता है तो रूटर लगवाता है। चलिए साहब, बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से खेतीबाड़ी की देखभाल भी करती हैं और अच्छा उत्पादन लेने के सारे तरीके भी आपने बताए कि अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छे बीज की जो है पहचान भी बताई। और आपने बताया कि पशुपालन भी करती हैं। तो कितने पशु हैं आपके पास? है 4-5 पशु। अच्छा, तो सब दूध दे रही हैं भैंसें? एक भैंस दूध दे रही है, अच्छा, बाकी और और पशु? और 2 हैं ऐसे पड़ियाँ टाइप की हैं, तो वो अपने तैयार हैं, नहीं हो जाएंगी अब। अच्छा अच्छा, तो ये दूध अपने घर में ही काम में ले लेती हैं या बिक्री भी करती हैं? सुबह को बेच देता है, शाम को घर के काम में ले लेता है।
तो वैसे तो ये है कि आपका भरा पूरा परिवार है, घर में काम आता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पशुओं के लिए चारा है, खल है, ये भी लेना पड़ती होगी, तो उसके लिए बिक्री करके इन सब चीज़ों को जुटा लेती हैं? जी। अच्छा, अच्छा। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है ना पशुओं की, तभी जो है अच्छा दूध मिलेगा? देखभाल तो काफी करनी पड़ता है, उन्हें सुबह उठ के नहलवाने पड़ता है, सानी करने पड़ता है, फिर हुँ। अपने दूध निकालने पड़ता है। अब इस समय गर्मी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है, पशुओं को मक्खी मच्छर भी परेशान करते हैं, तो क्या ध्यान रखती हो? पंखा लगाने पड़ता है, पंखा लगा दो है। और नीचे फर्श पड़ी हुई है, ऊपर से गद्दा डलवा दे हैं। तो यही देखभाल करनी पड़ता है। अच्छा पहले जो धुआं लगाते, अब धुआं न लगाता, धुआं के बदले में पंखा लगाए थे। जी। अच्छा एक बात बताओ कि आपने बताया कि ये जो गद्दा है आपका रबर का, ये गद्दा क्यों डलवाया है पशुओं के नीचे? गद्दा इसलिए डलवाया है कि जानवरों के पैर नहीं फिसलें। फर्श पर पैर फिसलते हैं ज्यादा, और फर्श गर्म होती है, तो इसलिए गद्दा अपने डाल देता शाम को, और सुबह को अपने निकाल दो। हर अच्छा। समय नहीं डालते हैं, शाम को डाल देते हैं और सुबह को निकाल देते हैं। जी, देखिए पहले जो है वो पक्की फर्श नहीं हुआ करती थी, कच्ची ज़मीन हुआ करती थी, उसमें जो है पशुओं के ना तो खुर खराब होते थे, ना ही जब बैठते थे तो वो जो है उनके कोई चोट लगती थी। अब पक्की फर्श है, पशु अगर गिर भी जाएगा तो चोट लग जाएगी, इसीलिए गद्दे जो हैं वो बन गए हैं और गद्दे पे बैठ जाते हैं ना? जी जी। जी। तो इनके खान-पान का क्या ध्यान रखती हो सही से? खान पशुओं का, हाँ। पशुओं खान पान का यही है, भूसा है। जैसे भूसा है, अब गर्मी में खर नहीं खिलाते हैं, हुँ। चोकर वगैरह है, अरहर का, उर्द का, मसूर का, चोकर सब मिक्स करके हुँ। अपने उसमें सानी कर देते हैं। यही खान पीन का। अगर ठंड में खर खिलाते हैं ज्यादा, अच्छा। पालिश है, खर है। अभी गर्मी ज्यादा हो रही है तो ये गर्म चीज ज्यादा नहीं खिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अशोक देवी जी, आप घर का काम भी संभालती हो, खेती-बाड़ी भी देखती हो और पशुओं का भी ध्यान रखती हो। तो एक महिला की जो ज़िम्मेदारी होती है वो आप बखूबी से निभा रही हो, हैं? और निभाने ही है। जब खेती देखेंगे या जानवर पालेंगे तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी है। परिवार की भी देखभाल करनी है। हाँ हाँ जी भैया। जी। चलिए आपसे बातचीत हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद।